हाय गाइस, मी गगनिका। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल सोल क्वीन। एंड मैं एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ। मैं सॉरी, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ और मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में सेल्फ लव करना सिखाती हूँ। ऑलराइट, एंड आई डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, आई पेंट, आई डांस, आई सिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू प्रेस द बेल का बटन, ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। ऑलराइट, एंड मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ। तो काइंड ऑफ क्रिस्टल्स आई एम वेयरिंग इन माय वन हैंड। और आप पूछेंगे कि इतने सारे क्रिस्टल्स एक हाथ में क्यों पहना है? बिकॉज ये हील हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पहने हुए हैं जो यहाँ पहनती हूँ। तो जस्ट लेटिंग यू नो। ऑलराइट, तो अगर हमें चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ वेलकम to my world and make sure that you subscribe the channel and you press the bell का बटन, ताकि आप मेरी किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब है, लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग मी ऑन माई जर्नी। ऑलराइट गाइज, तो मेरा मन हो रहा था, मतलब मैं सुबह से आज थोड़ा बिजी थी, तो मैं आज रीडिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, लव रीडिंग। बट लव रीडिंग करने का मेरा मूड नहीं है अभी। तो आई वॉन्ट टू नो यूनिवर्स हमें क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी हमें भगवान क्या बोलना चाहते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर गोइंग टू बी द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स टू यू। लेट मी गेट माय कार्ड्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चीज़ें आ रही हैं, अब किन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। Universe, please, angels, my spirit guides, tell me. Joy, joy, happiness, happiness within your own self. Happiness ना तो घूमने से मिलती है, ना किसी से प्यार करने से मिलती है। हैप्पीनेस प्यार करने से मिलती है, पर अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरे से नहीं कर सकते। और अपनी खुशी को दूसरों में नहीं ढूंढते, अपने अंदर पहले ढूंढी जाती है। कंपेलेंसी, तो इसका मतलब होता है आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है कि ये करनी ही करनी है। तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, जो आपका दिल करे वो करिए। ओके, परसेप्शन, आपको लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, ज़िंदगी को लेके परसेप्शन बदल रहा है। एनलाइटनमेंट, आपकी ज़िंदगी में एनलाइटनमेंट आ रहा है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, विच इज वंडरफुल। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का कार्ड बोलता है कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है, आप उसको रोकने की जगह धक्का लगा के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, विच इज वंडरफुल। आपकी एक कार्मिक साइकिल, आपके पेन, आपकी एक प्रॉब्लम्स, आपके सेम लेसन्स खत्म हो चुके हैं। अब ये रिपीट नहीं होंगे अगर आप नहीं चाहेंगे। बिकॉज मैंने परसों एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत सुनी थी कि अर्थ उठ रही है, अर्थ असेंड हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग चूज कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड नाउ। जो अपनी जिंदगी में उठना नहीं चाहता वही टीवी देखेगा, वो नौकरी करेगा, वो दूसरे की गुलामी करेगा, अपनी ज़िंदगी में उठेगा नहीं, सेम एटीट्यूड से रहेगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में असेंड होना चाहते हैं, वो अपने लाइफ पाथ पे चलेंगे, अपनी ज़िंदगी में कोई पर्पस ढूंढेंगे। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द पीपल। इफ यू हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड, देन डिसाइड, दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज कंप्लीशन होने के बाद ना, आप या तो पुराने ही साइकिल को आने वाले 2 साल तक रिपीट करते हैं, या फिर आप नए बनते हैं। ओके, व्हाट एल्स? आपकी जिंदगी में पैसे में ग्रोथ आने वाली है। अपने आप को दयनीय मत मानिए, आप किसी चीज़ के विक्टिम नहीं है। आप अपने दिमाग के विक्टिम है, किसी और चीज़ के विक्टिम नहीं है। बीच में आप फंसे हुए अपने को मत मानिए, बिकॉज आप कहीं नहीं फंसे।
आपको अपने आप को निकालने की, आप अपने आप को एक्सपैंड करिए. ओके, सो व्हाट एल्स यूनिवर्स वांट्स टू टेल अस. कुछ हार्श ट्रुथ सुनते हैं, क्या बोलते हैं भगवान. ओके, यू आर द बेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू यू. तो आप इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो आप अपने साथ, आप पैदा हुए हैं, वो एक ब्लेसिंग है. सो गो इजी ऑन योर एस, बाय योर ओन ड्राम ड्रिंक. जिंदगी में दूसरों पे डिपेंडेंट मत होइए. यू नॉट, किसी और के गुलाम नहीं हो, आप अपने गुलाम हो. अपनी इज्जत करो. ओके, व्हाट एल्स. You're the shit. You're the fucking shit. You are amazing. If you feel amazing, you will do amazing. Don't forget that. Yes. Stop sleeping so damn much. आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो प्लीज़ इतना सोया मत करिए. देखिए साहब, आप जिंदगी की ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हो सो के. What the hell are you waiting for? Get that shit done. तो जिंदगी में कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, किताब लिखना चाहते हो, गाना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डू इट नाउ. दिस इज द टाइम. इफ यू आर वेटिंग फॉर द साइन, हियर इट इज. यूनिवर्स कह रहा है, अगर आपको किसी भी तरीके के यूनिवर्स से ओके गॉड मुझे बताइए कि मैं ये करूँ या नहीं, तो भगवान बोल रहे हैं अब भी करो. ओके, बिकॉज दिस इज योर साइन. You do you. You do you. Stop trying to change people. That shit never works. दुनिया को मत बदलिए, because दुनिया अपने हिसाब से चलती है. आप अपने हिसाब से चलिए. You need a good fucking cry. Maybe you have some pain. Maybe you have some pain for other people. Maybe you have some pain for your family. Maybe you have pain for your lover. रोइए और उस पेन को एक ही बार में निकालिए और धो दीजिए. ओके, तो बहुत रूड शिट नहीं दिया गॉड ने हमको, विच इज वेरी, ही इज वेरी बीइंग वेरी काइंड टू अस. व्हाट एल्स. आपकी जिंदगी में आने वाले अप्रैल में क्या आने वाला है? यूनिवर्स प्लीज टेल मी. कुछ मैसेज ऑफ कंसर्न है, कुछ भी हो सकता है. मैसेज ऑफ कंसर्न आपकी मम्मी हो सकती है, अगर आपकी मम्मा है, बिकॉज मेरी तो नहीं है, तो मेरे लिए वो कंसर्न कैसे हो सकती है. पर आपकी ज़िंदगी में कोई एक मैच्योर वुमेन है जो कि आपसे एज में बड़ी है, जो आपके लिए एक इशू है. डील विद देम. आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने आप को बर्न आउट मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो. ये मेरे लिए था. आपके पास में बहुत पैसा आने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया. ये भगवान देगा. आपसे कोई दूर से मिलने आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से. अगेन अ कंसर्न, व्हाई द फक. अगर आप लोग जॉब करती है या करते हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, बिकॉज जॉब इज नेवर अ लाइफ पाथ. यू आर नॉट born on this earth to work for somebody else, pay your fucking own taxes and make them money. Why the fuck do you want to do that? Never do it. जो लोग मैरिड हैं, आप लोग शादी में खुश नहीं है, तो डिवोर्स होगा. आप चाहे चाहे ना चाहे. कोई इंसान आपके बारे में दिन रात सोचता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए. स्पेसिफिकली एक लड़का. भगवान जी क्या बनना चाहते हो? सो लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव. माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशन. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन कि अपने दिल के अंदर झांकिए, तो आपको ये फील होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है. रिफ्लेक्शन. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all things will work out for the best.
तो आप दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं। अपने आप को स्पेस दीजिए, उस इंसान को भी स्पेस दीजिए, और ये बिलीव करिए कि चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से वर्कआउट करेगी, बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट ऑन व्हाट यू थिंक यू शुड डू। जिंदगी में गिल्ट कुछ नहीं होती यार, कुछ नहीं होती। जो यहाँ से आया ना वो करिए। किसी के साथ बुरा कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपकी पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, you do whatever the fuck you want to do. Don't be ever guilty, because guilt is nothing. So don't make decision based on guilt on what you think you should do, for it is only in being true to yourself. Because guilt कुछ नहीं होती है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। because जब तक आप अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे तो आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में, you know. Manifesting miracles, your dreams is soon to become a reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी इंसान को, अपने ड्रीम्स को, पैशंस को, जॉब नहीं बोलूँगी, मे बी बिजनेस को, एक करियर को, वो रियलिटी बनने वाला है। ओके, एनिमल अलायंस से देखेंगे। पहले मैं ऑरिकल्स पढ़ रही हूँ, फिर मैं टारो पढ़ूंगी गाइस। ओके, सो लेट्स सी आपको आज कौन सा एनिमल चूज करता है। लेट्स सी, डोंट बी दिस याक। ओके, सो आपको जिस एनिमल ने चूज किया वो है स्नेक। सो इट इज सेफ फॉर मी टू फील माई फीलिंग्स। तो आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए सेफ है अपनी फीलिंग्स को फील करना। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, फील करिए उसे। चाहे वो गुस्से की है, दर्द की है, तकलीफ की है, उसको फील करिए और उसको रिलीज करिए फ्रॉम आपके शरीर से। इट इज़ ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशन। आपके लिए ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसान है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। स्पिरिचुअल इंटेंशन इनिशिएशंस हैव टॉट मी एंड इम्प्रूव मी। तो आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स आप जो इनिशिएट करते हो वो आपके बिलीफ सिस्टम को बदल रही है एंड आपको बेहतर इंसान बना रहा है। अ न्यू साइकिल ऑफर्स न्यू हैप्पी प्रोमिसेस। आपकी ज़िंदगी में एक नई साइकिल आ रही है। अगर आप पुराने ढर्रे से चलना चाहते हो तो वही मिलेगा, नए तरीके से चलना चाहते हो तो नए लोग, नया लाइफ, नया करियर, नया पैसा, नया प्यार, मे बी सेम प्यार विद द ओल्ड पर्सन इन अ न्यू वे आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको ब्लैक ऑब्सीडियन पहनना चाहिए, जो कि ये वाला क्रिस्टल है जो मैंने पहना हुआ है। ये क्रिस्टल होता है बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए एंड अपनी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने के लिए। इज इट अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म चैलेंजिंग सिचुएशन। तो भगवान ये पूछना चाहते हैं, क्या आपका ये समय है चैलेंजिंग सिचुएशंस को बदलने का? आपको लगता है क्या आपको अपनी ज़िंदगी में सांप की तरह अपनी केचली बदलने की ज़रूरत है? पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुराने लोगों को, पुरानी जॉब को, पुरानी सिचुएशंस को छोड़ने की ज़रूरत है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के एक पुराने चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो? क्या ये समय है आपका पुराने को छोड़ के नए में जाने का? लेट गो ऑफ द पास्ट एंड ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू स्टार्ट न्यू। पास्ट खत्म करो। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका बुरा किया, किसी ने आपको तकलीफ दी, आपकी जो हैबिट्स थी उनको पास्ट में रहने दीजिए एंड अपने आप को नया इंसान बनाइए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर बिफोर यू, बी ओपन एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। आपके आगे एक नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उन्हें एम्ब्रेस करिए, उनके लिए थैंक यू बोलिए। ओके, व्हाट एल्स? यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हो आप हीलिंग कर रहे हैं अपने दिल की, अपने शरीर की, अपने साथ काइंड रहिए। आपकी ज़िंदगी में मनी की ब्लेसिंग आने वाली है या किसी से प्रपोजल, बिकॉज ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रही है या कर रहा है।
दो माइंड्स में मत रहो, कंफ्यूज मत रहो, डिप्रेशन में मत रहो। ओके, आपकी शादी होने वाली है एक बहुत अच्छे इंसान के साथ में, जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, परिवार होगा, आप लोग बहुत आप हंसी खुशी साथ रहेंगे, या फिर परिवार में पैसा आने वाला है। कोई इंसान आपको प्रपोज करने वाला है या आप करने वाले हो। आप अपनी खुद की खुशी ढूंढ चुके हो, तो अपनी इस खुशी को एम्ब्रेस करना सीखो, और अगर नहीं ढूंढी है तो अपने साथ खुश रहना सीखो, बिकॉज आपकी खुशी किसी पैसे में, इंसान में, चीज़ों में नहीं होती। आपकी खुशी होती है जिंदा रहने में, सांस लेने में। आपके पास एक रहने को घर है, खाने को रोटी है, कि जेब में इतने पैसे हैं कि आप अपनी चीज़ों को टाइम पे पे कर सकते हो, दैट इज इनफ। आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है। मे बी यू विल मीट योर डिवाइन मैस्कुलिन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इंसान थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा रूड भी हो सकता है, इसको अपने एक्सप्रेशंस दिखाने नहीं आते। अगर आप लड़के हैं तो ये आप खुद हो सकते हो, तो दैट्स ओके। इफ़ यू डोंट हैव अ लव लैंग्वेज वेयर यू वांट टू से टू समबडी आई लव यू, यू कैन शो देम, शो एनीबडी। प्यार बोल के नहीं किया जाता, एक्शंस के थ्रू दिखता है। आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत तकलीफ़ें देखी है, और आप कभी हार नहीं मानते, और आपको इसी के लिए अच्छी चीज़ें मिलने वाली है गाइस। ओके, आप अपने दिमाग में मत फंसो, किसी और की बातों में मत आओ। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को, अपने दिमाग का गुलाम मत बनाओ। ऑलराइट गाइस, आई होप आई मेड सम सेंस। एंड ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है, वेल एंड गुड। एंड आई एम सॉरी इफ आई एम लुकिंग लिटिल टायर्ड, बिकॉज मैं कल रात से नहीं सोई हूँ। आई वॉज लिटिल बिजी टुडे होल डे। और एक छोटे से कुत्ते की को चोट लग गई है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है। उसके लिए प्लीज़ दुआ मांगिएगा मेरे लिए, बिकॉज मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और जिन्हें मैं प्यार करती हूँ उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए आपकी दुआ बहुत मैटर करती है, बिकॉज लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे को सबने दुआ मांगी थी, तो मेरी बेबी गर्ल वापस आ गई। आप लोग अगर मुझे दुआ देंगे तो आई एम श्योर वो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि मुझे भगवान पे भरोसा है, पर आपकी दुआओं पे भी है और आपके प्यार पे भी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू।